हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 3.3 पढ़ाएंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से आप हल करते हैं और उसकी दूसरी विधि जो प्रतिस्थापन विधि के नाम से जाने जाते हैं, इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जो दो समीकरण आपको मालूम रहेंगे उन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से कोई भी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करके उस चर का मान आप जिसको आप नहीं एडजस्ट करते थे दूसरे समीकरण पर रखने पर उस चर का मान मिल जाता है, और उस चर का मान आप किसी भी समीकरण में रख देते हैं दूसरे चर का मान मिल जाता है। ध्यान रखिए, उन दोनों चरों में कोई न कोई एक ऐसी जरूर वैल्यू होती है, या तो आप x का मान y के पदों में पक्षांतर करते हैं या तो y का मान x के पदों में पक्षांतर करके वो मान आप दूसरे समीकरण में रख देते हैं, तो वहाँ से आप दूसरे समीकरण से या पहले समीकरण से हल करने पर उस चर का मान मालूम हो जाता है। जैसे इस एक्सरसाइज का मैं पहला ही क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, x + y = 14 इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन है x - y = 4। ध्यान दें, ये दोनों समीकरण को आप ऐसा प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हमने कहा किसी भी समीकरण से, वो चाहे पहले समीकरण से चाहे दूसरे समीकरण से, कोई एक चर का मान दूसरे चर के रूप में आपको ज्ञात करना होगा, और उस चर का मान अगले समीकरण में जब आप रखते हैं तो उस चर का मान मिल जाता है, और उसी चर का मान किसी समीकरण में जब हम रख देते हैं तो अगले चर की वैल्यू मिल जाती है। जैसे अगर हम समीकरण 1 की बात करते हैं, समीकरण 1 से हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। चलिए, अब ध्यान दें, इसमें या तो हम x का मान y के पदों में लिखेंगे या तो y का मान x के पद में। ध्यान दें, अगर ये x की वैल्यू प्लस में है, उस तरफ हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, तो y = हो जाएगा 14 - x। इसको हम मान लेते हैं ये समीकरण आपका थर्ड हुआ। ये जरूरी नहीं है कि पहले समीकरण को ही हम पक्षांतर करें, आपकी इच्छा की बात है, या तो पहले समीकरण को हल करेंगे या तो हम दूसरे समीकरण को हल करके पक्षांतर करके सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जो y का मान हमको मिला है, अब कभी कभी लड़के इतना स्टूडेंट जो गलतियाँ कर देते हैं, क्या काम करते हैं उसमें, जिसको आप पक्षांतर किए रहते हैं वही मान उसी समीकरण में रख देते हैं, तो उसको पक्षांतर करने से कोई फर्क ही नहीं क्वेश्चन में पड़ेगा। तो यहाँ से जो आप y का मान निकाले हैं वो आप अगले समीकरण में रखेंगे। वो अगर फर्स्ट से सॉल्व किए हैं तो सेकंड में रखिएगा, अगर सेकंड को सॉल्व किए हैं तो फर्स्ट में रखिएगा। तो समीकरण 3 से जो y का मान मिला है वो समीकरण आप 2 में रख दीजिए। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में आप रख देते हैं तो इस समीकरण में जहां पर भी y आएगा उसकी वैल्यू हम रखेंगे 14 - x। तो x इन प्लेस वैल्यू, और बाकी y का जो मान हम रखेंगे 14 - x = 4। जब हम यहाँ से कोष्टक को हटाएंगे तो इसके जितने भी चिन्ह होंगे वो सब चेंज हो जाएंगे, अर्थात x - 14, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस = हो जाएगा 4। ये माइनस उस तरफ पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, x को आप जोड़ दीजिए 2x हो जाएगा = 4 + 14। 14 में 4 जोड़ दीजिए 18 हो जाएगा। ये 2 गुणा उस तरफ ले जाइए, भाग कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा 18/2, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब ध्यान करें, ये जो x की वैल्यू मिली है, अब यहाँ से आप इस x का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रख, चाहे समीकरण आप सेकेंड में रख दीजिए, या तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या किसी में भी
आप तीनों समीकरण में x की वैल्यू किसी में आप रख दीजिएगा तो y का मान आपको इजीली मिल जाएगा। देखिए अब यही x का मान, समीकरण, अब उस किसी भी समीकरण में आप वैल्यू को रख सकते हैं, चाहे फर्स्ट में रखिए, चाहे सेकंड में रखिए, चाहे थर्ड में, किसी में ही रख सकते हैं। चलिए हम 3 में ही रख देते हैं। 3 में रखने पर चलिए जब हम x की वैल्यू 9 रखते हैं इस समीकरण में तो 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 4। 9 में 4 को घटा देते हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी 5। अतः x इज इक्वल टू 9 तथा y इज इक्वल टू 5, यही इस समीकरण के हल होंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से दो चर रैखिक समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान आप दूसरे चर के रूप में आप प्राप्त कर लीजिए और उस चर का मान अगले वाले समीकरण में आप रख दीजिए, तो एक चर का मान मिल जाएगा और उस चर का मान आप निकाल लीजिए और किसी समीकरण में, चाहे पहले दूसरे जितने भी समीकरण आप बनाएंगे उसमें किसी भी एक समीकरण में रखने पर वो दूसरे चर का मान मिल जाता है। यही आपका होता है प्रतिस्थापन विधि से दो चर रैखिक समीकरण को हल करना। इस टाइप से पहले में और जितने सवाल हैं उन सब को आप कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके और पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। अब हम आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है। इस टाइप का प्रश्न लिखा है, समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक समीकरण दिया गया है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3 प्रूफ है। क्वेश्चन 2, सबसे पहले सिंपली आप जानिए जो दो चर रैखिक समीकरण शुरू में दिए गए हैं उनको हम हल करके x और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो समीकरण है आपके 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ध्यान करें इस समीकरण से चाहे तो आप दो कॉमन कर लीजिए, दो कॉमन करेंगे तो x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 12 दूना 24 हो जाएगा। ये मिला x माइनस ये x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। हमने आपको क्या बताया, किसी भी समीकरण से, वो चाहे पहले समीकरण चाहे के दूसरे समीकरण से, एक चर का मान आप दूसरे चर के रूप में ज्ञात करेंगे और उस चर का मान आप अगले समीकरण में रखिएगा तो वहाँ से एक चर का मान मिल जाएगा और उस चर का मान निकाल के रखिए किसी समीकरण में दूसरे चर का मान मिल जाएगा। ध्यान करें, अगर ये समीकरण माइनस में दिया है, अगर ये माइनस उसको पक्षांतर कर देंगे तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी। x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए इसके पहले वाले सवाल हमने बताया था कि y की वैल्यू हमने x के पदों में ज्ञात किया था। इस समीकरण में हम बता रहे हैं कि x का मान y के पदों में, जरूरी नहीं हमने आपको पहले ही बताया, आपकी इच्छा की बात है, या तो y का मान x के पदों में ज्ञात कीजिएगा या तो x का मान y के पदों में। यहाँ आपने x का मान y के पदों में ज्ञात किया है, इस x का मान आप समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में आप इस वैल्यू को रखते हैं तो ये दो अपनी जगह, जहां पर x आएगा उसकी वैल्यू माइनस 12 और प्लस 2y रखेंगे
और ये 3y अपनी जगह ही रहेगा इज इक्वल टू 11। इस 2 का अंदर हम गुणा कर देंगे तो ये -24 और ये +4y और ये +3y इज इक्वल टू 11। ध्यान करें ये -24 है, पक्षांतर कर देंगे तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो ये मिल जाएगा 4 और 3 को जब हम जोड़ देते हैं तो ये 7y इज इक्वल टू 11 + 24। 11 में 24 आप जोड़ देते हैं तो ये वैल्यू मिल जाती है 35। y इज इक्वल टू मिल जाएगा 35/7, 7 × 5 35। y की वैल्यू मिल गई 5। अब इस y का मान अब आप चाहे समीकरण फर्स्ट में रखेंगे या तो समीकरण सेकंड में रखेंगे। चलिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में रखते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी -12 + 2 × 5। 2 का जब हम 5 से गुणा कर देते हैं तो 5 दूना ये 10 हो जाएगा और 10 में 12 जब घटा देते हैं तो ये मिल जाएगा -2। अब ध्यान दें x और y का मान आपने सॉल्व कर लिया। अब एक तीसरा भी समीकरण दिया गया है। वो तीसरा समीकरण है कि y इज इक्वल टू mx + 3 अगर है समीकरण x और y के किस मान के लिए m का मान संभव है, अब उस समीकरण में हम रखते हैं। अब इस समीकरण में जहां पर भी x आएगा -2 और तथा जहां पर y आएगा उसका मान हम 5 रखेंगे। अब x की वैल्यू -2 तथा y बराबर 5 जब रखते हैं तो इस समीकरण में अब क्या वैल्यू मिलेगी, y के स्थान पर हम रखते हैं 5 तो 5 इज इक्वल टू, और x की वैल्यू हम -2 रखेंगे, 2 का m से गुणा करेंगे तो ये -2m और ये +3 अपनी जगह ही वैल्यू रहेगी। ध्यान करें ये +3 है, पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो -2m इज इक्वल टू -3, तो -2m इज इक्वल टू 5 में 3 घटाएंगे तो ये 2 मिल जाएगा। m इज इक्वल टू -2/2, इसको कट कीजिए, 2 1 कम 2, तो यहाँ से जो m की वैल्यू मिली वो कितनी मिली -1। तो 2 चरैखिक समीकरण के लिए जो आपका सत्यापन है वहाँ पर m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -1। इसी तरह और भी जो इस टाइप के प्रश्न हैं, अब तीसरे में कुल मिला के 6 प्रश्न हैं, उसमें से हम आपको सवाल 1-2 करा रहे हैं और जो भी सवाल बचेंगे उनको आप घर पे कीजिएगा। वीडियो को आप देखते रहिए, घर पे कीजिए। किसी तरह का कोई भी डाउट बनेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करेंगे, सॉल्यूशन आपको पूरा वीडियो का प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 का हम पहला सवाल क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। माना संख्याएं x तथा x - 26 है। ध्यान दें इसमें सवाल प्रश्न को खूब अच्छी तरह समझिए। अगर ये प्रश्न में अंतर दिया है तो हमने ऐसा लिखा है, अगर प्रश्न में योगफल होता तो पहली संख्या x हो जाती, दूसरी संख्या हमारी 26 - x होती। इस पर कन्फ्यूजन ना हो किसी भी स्टूडेंट को। अगर अंतर दिया है तो पहली संख्या मानेंगे, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए जो पहली संख्या होगी उसको अंतर को उसमें घटा देंगे। लेकिन जब योगफल मालूम रहेगा तो पहली संख्या मानने के बाद जो भी संख्या दूसरी माननी होगी योगफल से उस संख्या को घटाना पड़ेगा। अब प्रश्न दिया है, प्रश्नानुसार अब प्रश्न बोल रहा है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने। एक संख्या का मतलब पहली संख्या,
पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या आपकी कितनी है, x माइनस 26, इसका वो संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी। हल कर देते हैं, x अपनी जगह 3 में x का गुणा करेंगे 3x, 3 छंग हो जाएगा 18, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। ध्यान करें ये माइनस इस साइड आएगा प्लस और ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 78। 3x में 1x घटा दीजिए 2x, ये बराबर हो जाएगा 78। तो x बराबर हो जाएगा 78/2, 2 तिहाई 6, 2 9 18 हो जाएगा। x की जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, 39। जिस तरह से आप संख्याएं माने उस तरह से रखिए। तो यहां जो पहली संख्या हमारी मिलेगी, आपने पहली संख्या को x लिखा है और x की जो वैल्यू मिली है वो 39 है। उसके बाद दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को आपने लिखा है x माइनस 26 और x की वैल्यू मिली है 39 माइनस 26। अगर 39 में 26 को हम घटा देते हैं तो 9 में 6 घट जाएगा 3 और 3 में 2 घट जाएगा 1। तो पहली संख्या आपकी हो जाएगी 39 और दूसरी संख्या हो जाएगी 13। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें और जो कोई भी क्वेश्चन है उनको आप क्वेश्चन पे कीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में बनता है, तीसरे के जितने भी पार्ट हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो हम उसका भी सलूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी है, वीडियो को देखिए और वीडियो देखिए तो आप बुक्स अपने सब पास में रखिए। आप देखिए कि मैं कितने क्वेश्चन को कराया हूँ और कौन से क्वेश्चन को किस तरह से करना वो हम आपको कैसे बताते हैं, उस तरह से उसको आप सॉल्व कीजिए। हाँ, जब नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अगले एक्सरसाइज के बारे में पढ़ाएंगे, जो अगला वीडियो हमारा आएगा।